લોકો આત્મનિર્ભર બને તે સંદેશા સાથે 3 યુવકો સાયકલ લઈને ભારત યાત્રા પર નીકળ્યા છે। ઉત્તર પ્રદેશના 3 યુવકો 7 રાજ્યોની સાયકલ યાત્રા કરી હવે ગુજરાત પહોંચ્યા છે। યુવકો સતત 100 દિવસથી વધારે સમય થયો ત્યાં સાયકલ લઈને ભારતની યાત્રા ઉપર નીકળ્યા છે। ત્યારે 1 વર્ષમાં આ યુવકો સાયકલ પર ભારત યાત્રા પૂર્ણ કરશે। આ ભારત યાત્રામાં આ યુવકો લોકોને અવેરનેસ આવે તે માટે अलग अलग स्लोगनोनी टी-शर्टो तैयार करी अने ते टी-शर्ट पहरीने सायकल यात्रा करी रह्या छे। त्यारे खास तो कही शकाय के आ युवकोने ज्यां मौको मळे ज्यां तेमने जनता मळे त्यां ऊभा रहीने तेमने समजाववानी अने तेमनामां अवेरनेस लाववानी पण कोशिश करवामां आवी रही छे। कोविड पछीनुं कही शकाय के आजनुं युवाधन एवुं बन्युं छे के जे मात्र पोताना स्वार्थ अने पोताना फ्यूचर विचे विचारीने बहार निकळता होय छे। परंतु आजे आपणी जोडे एवा यंगस्टरो छे के जे मात्र पोतानुं फ्यूचर विचारीने बहार नथी निकळ्या, परंतु लोकोनुं अने आवावाळी पेढी अने आवावाळा जे यंग लोको छे तेमना भविष्यने विचारीने बहार निकळ्या छे। ऑल इंडिया जे सायकल थी आखुं इंडियानुं भ्रमण करवा छे ते निकळ्या छे। यूपी थी 3 महीना पहला जे निकळेला आ 3 मित्रों अने भाईओ छे के जे आज 3 महीना थया गुजरात पहुंच्या छे। एमनी जोड़े आपणे बात करीशुं कि आखी सफर तेमनी केवी रही, केवा केवा चैलेंजीस तेमनी सामे आया छे। क्या नाम है आपका? आसिफ खान। आसिफ खान, कब कहाँ से आप निकले हो, कब से निकले हुए? सर हम लोग यूपी आगरा से निकले हुए हैं और अभी तक छह राज्य घूमकर 7वें राज्य गुजरात में आ चुके हैं। हम लोग निकले थे लगभग हमें 90 दिन से ज़्यादा हो चुके। 6 अक्टूबर पहला दिन था हमारा। आज लगभग कहेंगे तो शायद 100 दिन हो चुके हैं पूरे, लगभग मतलब 3 महीने से ज़्यादा हमें हो चुके हैं। और अभी हमें पूरे भारत की यात्रा तय करनी है जिसमें से 7 राज्य हुए हैं, पूरा भारत अभी बाकी है। 7 राज्य कौन से हैं? यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। यहाँ अभी जो हम लोग खड़े हुए हैं सर वो जगह कौन सी है? जामनगर रोड है ना, जामनगर रोड। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं द्वारका की ओर, द्वारका से सोमनाथ और पोरबंदर, बड़ोदरा, वहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उधर से होते हुए दाहोद के रास्ते हम लोग एमपी में चले जाएंगे। एमपी से महाराष्ट्र, इस तरीके से आगे जाएंगे कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से वापस लद्दाख की ओर। आप लोग क्या एम लेके निकले हो? सर हमारा मेन उद्देश्य है मेरी यूथ के लोगों के लिए, मैं उन्हें बस इतना सा एक मेरा मैसेज है वो उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर जिंदगी में आपको कुछ करना है तो सबसे पहले बहानों को खुद से दूर कर दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी खराब कर देंगे और कुछ नहीं। तो ऐसा है कि अपने को ना कुछ अलग करने की जरूरत है, थोड़ा सा मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा अलग करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा दुखदायक होने वाला है। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा खुद का धंधा था जो मैं छोड़कर आया हूँ। मैं 70-80 हज़ार रुपये आराम से कमा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ। तो जब लगता है तो ट्राई करने में क्या जाता है, तो मैंने सोचा करके ज़रूर देखता हूँ। तो इसलिए मैं इस राह पर निकल चुका हूँ। जोखिम बहुत है अब, लेकिन मैंने अपने लिए 3 साल निकाले हुए हैं। भारत यात्रा के बाद भी आगे भी मैं निकलूंगा, लेकिन सबसे पहले भारत यात्रा है। तो इस यात्रा पर मैं सोचता हूँ कि मुझे तो करना है, और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं गारंटी देता हूं अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो 2 साल के अंदर मैं आपको ये दिखा दूंगा कि जितने भी लोग हमें यहाँ पर जिस भी तरह से देख रहे हैं, जैसे भी हमें उन्होंने 2 मिनट भी अगर हमारे को दिया है, उनकी 2 मिनट भी जाया नहीं जाएगी। वो ये कह सकेंगे कि बंदे ने जो बोला था वो कर दिखाया। गारंटी सर इस बात की। कितने लोग निकले हो आप? हम 3 लोग हैं। ये भाई है मेरा तौसीफ खान, और दूसरा दोस्त है अपना सानू चौहान। तौसीफ खान, आप भी 3 महीने से आपके भाई के साथ निकले हो, कैसे कैसे चैलेंजेस रास्ते में आपको देखने मिले? सर बहुत मुसीबतें भी आई, कठिनाइयाँ भी आई। ये समझ लीजिए इस हालत में हमने 1500 रुपये तक का रूम लिया है, ठीक है। इससे पहले अभी हम रुके थे, लग्जरी रूम था, अच्छा था। गुजरात में अभी वो थोड़ा सा आ गई है अपना, बिल्कुल फ्री, गजानन रिसोर्ट बिल्कुल फ्री। लेकिन यहाँ जितना सपोर्ट मिल रहा है इससे मतलब यहाँ से अच्छा सपोर्ट कहीं मिला नहीं। हाँ, क्या क्या मैसेज और क्या क्या लोगों को आप समझाते आगे आए हो? सर हमने भारत यात्रा तय की, मतलब भारत यात्रा तय करो तो हमने सोचा भारत यात्रा जब तय कर ही रहे हैं तो देश के लिए कुछ कर भी लो। तो 5 मैसेज और प्रिंट कराए थे हमने अपनी टी-शर्ट पर। जो ये मैसेज आपके, प्लीज़ सेव वाटर, पानी वेस्ट ना करें, प्लीज़ सेव ट्री, प्लीज़ पेड़ पौधों को बचाए रखें। अगर आप वो पेड़ पौधे लगा नहीं सकते तो प्लीज़ काटे भी ना, प्लीज़ फॉलो ट्रैफिक रूल, यातायात के नियमों का पालन करें। पीछे भी यही है, कूड़ा कचरा ना फैलाएं और मेंटेनिटी भाईचारा बनाए रखें। ये देश में हम फैलाना चाहते हैं। और जो मेन मोटो है अपना कि बी सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बने, क्योंकि अपने को मतलब मैं ये कहता हूँ कि हमारे लिए हमसे बेहतर
कोई नहीं सोच सकता। इसलिए जो करना है खुद को करना है। देखिए हमारा जन्म सिर्फ और सिर्फ रोटी खाने के लिए नहीं हुआ है। इंसान का जन्म मिला है तो यार कुछ ऐसा कर दिखाओ उनसे डिफरेंट, क्योंकि पेट का या भूख का इंतजाम तो रात को जानवर भी कर लेते हैं, तो हम में और उनमें अंतर क्या है? मैं अगर ऐसा ही रहेगा तो कोई अंतर नहीं है। तो इंसान का जन्म मिला है तो कुछ ऐसा कर दिखाओ कि यार अपने माँ बाप को गर्व हो कि ये मेरा बेटा है या बेटी है, और देश को गर्व हो कि हमारे देश का एक नागरिक है। तो कुछ ऐसी राह पर निकले हुए हैं, कुछ ऐसा ही एक अलग नया विचार है। और मेरे हिसाब से कि इस राह पर सर आप रुकने वाले तो नहीं है, और ये करके दिखाएंगे। अगर आप भी हमें देखोगे तो आपको पता चल जाएगा सर सारा। आपका नाम क्या है? शानू चौहान। सानू, आप अपने दोस्त के साथ निकले हो, क्या एम लेके निकले हो? आप निकले क्या? आपके तीनों दोस्तों के साथ जब बात हुई तो पहले क्या बातचीत हुई थी? कैसे ये विचार आया कि हमें ऐसे निकलना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए? विचार ये आया कि कुछ बड़ा करना था, तो आज से भाई ने बताया कि ऐसा करते हैं। फिर हमने टी शर्ट प्रिंट कराई कि एक फॉलो भी जाएगा दुनिया के पास कि ट्रैफिक रूल को फॉलो करो, सेव ट्री, सेव वाटर, स्वच्छ भारत होना चाहिए। तो कुछ बड़ा करने का सोचा, इसलिए निकले हुए हैं सर। खुद की सेफ्टी के लिए क्या क्या साथ में लेके निकले हो? खुद की सेफ्टी के लिए सर हमारे पास कैंपिंग टेंट है। हमारी सेफ्टी के लिए सर कैंपिंग टेंट है हमारे पास, खाने बनाने का सामान भी है। बाकी सर जो भी मतलब पंचर तक का सारा सामान है हमारे पास। मतलब हम रास्ते में ऐसे कहीं फंसते नहीं है वैसे सर। वैसे कहीं जंगल वंगल में तो नाइट में भी चलाते हैं, लेकिन वैसे कहीं अभी वैसे फंसते नहीं है। जैसे पंचर होगी साइकिल तो जोड़ने का सामान है, पंप भी है, सब कुछ है हमारे पास। आसिफ खान, 3 महीने से निकले हो, काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना होगा, पैसे भी इतने खर्च होते रहे तो पूरा जो ट्रिप है किस हिसाब से क्या सोच के निकले थे? पैसे कोई स्पॉन्सर कर रहा है, खुद के इंडिपेंडेंस निकले हो, रास्ते में किसी की मदद मिल रही है? पूरी जर्नी है भारत यात्रा की, किस तरह से पार करोगे? क्योंकि पूरा 1 साल निकलना है आपको। बिल्कुल सर। तो सर आज तक की जो हमारी जमा पूंजी है, मैं पहले अपने बारे में बता दूं आपको कि हम लोगों के ख्याल शुरू से ये लग रहे हैं। पापा ने हमें हाई स्कूल कराया, उसके बाद में हमने पिताजी से बोल दिया कि अब बस थोड़ा सा अब हमें मौका दीजिए। देखिए करता वही है जो मतलब जिस पे बीतती है, अगर हमारी भाषा में बोलिए, ठीक है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। अगर जिसको मांगने मतलब एक बार बोलने पर ही सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाए तो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों ने कहा कि पहले एक बार हमें कोशिश करने दीजिए, हम क्या कर सकते हैं। तो पापा से हाई स्कूल कराने के बाद में फैमिली सपोर्ट हमने बंद कर दिया। तो आज तक की जो जमा पूंजी है, मैं अपना धंधा भी बंद करके आया हूँ, तो मेरे पास जो भी पैसा है उसी से हम लोग मैनेज करके जो भी खर्चे हो रहे हैं खुद ही अफोर्ड कर रहे हैं। किसी के भरोसे नहीं आए, लेकिन रास्ते में हमें लोगों का सपोर्ट बहुत मिल रहा है, ऐसा नहीं है। और उसी पैसों से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे पास जो भी है, अब ये खर्च होगा या बचेगा, ये सब दिमाग से हमने बाहर निकाल दिया है। ना कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात है इसमें। हमने लगा दिया कि अब यहीं से कुछ करना है। और दूसरा, अगर हम ये भी बता दें, हमारा एक चैनल है यूट्यूब पर कि आज की डेट में अगर मैं यंगस्टर को बता दूँ कि व्यापार को अगर देखोगे तो चुनौतियां बहुत सारी हैं। हमारी निगाह में आज की डेट में एक काम बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय, आप सोशल मीडिया पर आ सकती हो। मैं ये कहता हूँ आज की डेट में हर एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पे होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपना जीवन आबाद भी कर सकते हो, बर्बाद भी कर सकते हो। डिपेंड आपकी मेंटलिटी पर, आप कैसे सोचते हो। तो अपना मैसेज है एक कि हम लोग यूट्यूब पर भी इस समय वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, तो चैनल है अपना लंबा सफ़र, उस पर हम लोग अपनी जो भी जर्नी रहती है पूरी उस पे बारे में बताते हैं और लोगों को आगे गाइड करते हैं कि आप अगर जीवन में कुछ अलग करना चाहते हो किस तरह से कर सकते हो और क्या क्या कर सकते हो। जैसे कि हमारे बहुत सारे लोगों ने कर दिखाया, वरना आज अभी हमारा देश गुलाम होता। जैसे महात्मा गांधी हैं, उन्होंने एक अलग करने का विचार रखा, देश को आज़ाद करा दिया। दूसरा, मोदी जी की बात करते हैं, उन्होंने कुछ बड़ा करने का सोचा, चाय से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर तय कर लेते हैं। तीसरी मैं लेता हूँ गौतम अडानी जी का, पहली पीढ़ी है, कुछ अलग करने का विचार आया, फर्स्ट से लेकर अर्थ तक का सफर तय कर लेते हैं। लगभग कोई 25 साल के सफर रहा होगा उनका। एक नाम और मैं लेता हूँ आपका, दशरथ मांझी, शायद आप जानते हो। एक आदमी पूरा पहाड़ काट कर रख देता, रास्ता बना देता बिना किसी मशीनरी की। मतलब मैं ये कहता हूँ कि हमारे लोगों ने हर असंभव काम को संभव कर दिखाया है। एक जुनून होना है यहाँ पर ना। सबसे पहले जो नेगेटिविटी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ऐसा नहीं हो, ऐसा कोई काम नहीं है जो आदमी ना करते। इतना भारी लोहा आसमान में उड़ रहा है, पॉसिबल हुआ है। आसिफ खान, यूपी से बिलोंग्स करते हो आप। कल यूपी में अयोध्या राम मंदिर का जो स्थापन है वो होने वाला है, निर्माण हो चुका है उसका, उसको लेके आप क्या कहोगे? उसको लेकर सर जो भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। मेरे हिसाब से अगर राम मंदिर की हम लोग बात करते हो तो मैं निकला हुआ था वहाँ से 3 महीने पहले। अगर चाहे तो राम मंदिर के दर्शन तो मैं कभी भी कर लेता हूँ, लेकिन उससे हटकर मैं कुछ अलग बातें करता हूँ कि देखिए कोई भी धर्म हो हमें खाने के लिए नहीं देगा। खाने के लिए देखो फॉलो करना है तो उसको करो,
जो आपको सही रास्ता दिखा सके। कोई भी धर्म हो, मैं मोमडन हूँ, मैं किसी धर्म के कभी किसी भी धर्म के विपक्ष में नहीं बोलता हूँ, खिलाफ नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ आदर्श अगर मानते हो तो उसको मानो जो आदर्श मानने लायक है। आप मोदी जी को फॉलो करो, चाय से लेकर प्रधानमंत्री तक चले गए, वहां तक चले गए, कैसे गए उनको पढ़ो, ठीक है। ये जरूरी है, पूजा पाठ भी जरूरी है, नमाज भी जरूरी, सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन इसमें इतने लीन मत हो जाओ कि आप अपनी खुद की जिंदगी को भूल जाओ। तो राम मंदिर भी जाएंगे, यहाँ से पूरा घूमकर राम मंदिर जाएंगे। अभी हो सकता है हमें वो दर्शन भी ना हो पाए क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा चल रही है, इत्मीनान से जाएंगे, आराम से तसल्ली से। कितने समय की ये सफर है? हमारा लगभग मैंने बताया ना, अभी 3 साल के लिए निकले हुए हैं। भारत यात्रा को हमें 1 सवा साल में कंप्लीट करना है। इसके बाद में मैं एक ट्रैवल और करूँगा जो मेरा गाड़ी से रहेगा। जो लोग हमें यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, एक प्रकार से हम लोग थैंक यू यात्रा निकालेंगे। उसके बाद जो अगेन रहेगा वो रहेगा भारत से बाहर का। अच्छा, एक आखिरी सवाल, 6-7 स्टेट से आप घूम के यहाँ आए हो, कैसे कैसे अनुभव रहे, यानी कौन से स्टेट में कैसा अनुभव है शॉर्ट में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं बताना भूल गया आपको कि यहाँ से जैसे मैं घर से आया ना, तो जैसा मैं घर से आया था वैसा नहीं जाऊँगा, क्योंकि हम मेरा खुद का मानना जो है वो ये है, हर आदमी एक अलग विचार रखता है, हर राज्य एक अलग विचार रखता है। तो मैं यहाँ निकला हूँ, कल अगर हो खुदा ना खास्ता अगर मैं यहाँ पर नहीं सफल हो पाया तो मुझे ये पता है कि किस राज्य में खुद को कैसे सरवाइव करना है, किस राज्य में क्या चलता है, कहाँ पर किस तरह के लोग हैं, मेरे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, मैं वहाँ पर क्या काम कर सकता हूँ। सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं धीरे धीरे। अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैं 7 राज्य घूम चुका हूँ। सबसे बेस्ट अगर मैं पहला खिताब दूंगा तो मैं गुजरात को दूंगा, दूसरा मैं दूंगा तो पंजाब को दूंगा, तीसरा अगर बात करते हैं अब तक के रिकॉर्ड में तो मैं राजस्थान को दूंगा, ठीक है। आप गुजरात में जैसे यहाँ के लोग ना, हमारे यहाँ के थोड़ा सा अलग हिसाब किताब है। यहाँ के लोग ना एक अपनापन है लोगों के बीच में, एक अपना अलग ही अपनापन है। फालतू लोग मिलते नहीं है, टाइम नहीं है उनके पास में इतना कि किसी के पास फालतू बनने की बातें करने बैठ जाएं। और यहाँ पर एक जो विचार है, मैं गुजरात आया पहली बार हूँ, लेकिन ये मेरी मेंटेलिटी गुजरात में गुजरातियों को पढ़ बहुत टाइम से रहा हूँ। यहाँ के लोगों का विचार बहुत अलग है। धंधा वो बहुत बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करने के लिए सोचते हैं। जैसे मैंने अभी जो काफ़ी सारे नाम लिए वो सारे गुजराती हैं, तो वो ना कुछ अलग करने के लिए सोचते हैं, जो हमारे यहाँ के नहीं, हमारे यहाँ के कॉपी करना जानते हैं ज़्यादातर लोग। दूसरा अगर मैं किसी से बात करता हूँ आपके पंजाब में के लिए, जैसे कोई भी लोग अगर बाहर जाकर काम करना चाहे ना, पंजाब भी बेस्ट है उनके लिए कि वो कमाई वहाँ पर अच्छी है। कुछ भी आप जाकर वहाँ पे ठेला भी लगाओगे ना, चल जाएगा। गुरुद्वारे में जाकर रह लो तो आपको कोई ज़्यादा खास खर्चा नहीं होना है, ना रहने का ना खाने का। पूरा जो भी कमाया सब अपने घर पर आप बेच सकते हो, तो इस बहाने आपकी कमाई भी हो जाएगी और एक प्रकार से भगवान की भक्ति भी हो जाएगी। दोनों ही काम उनके अब चरणों में पड़े रहोगे तो वो भी ठीक है ना, तो सारे काम हो सकते हैं उनके। बस थोड़ा सा मेंटलिटी का फर्क है, अगर आदमी कर चाहे तो कर सकता है। और मैं एक चीज़ और है जो कहना चाहूँगा, देखिए जिस जगह पे हमने जन्म लिया, जहाँ पर हम पैदा हुए, अगर वहीं मर गए तो आपने जीवन में जिंदगी में कुछ नहीं किया, पूरा जीवन आपका खराब हो गया। आप में मतलब हम में और जानवरों में कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि ये जानवरों का काम है, जहाँ पैदा हुए वहीं मर जाना। आखिरी सवाल, आधे मिनट में मैसेज क्या दोगे? मैं मेरा जो मैसेज वो लास्ट में मैं सर फिर भी वही कहूँगा आपसे कि मैं जो निकला हुआ हूँ, मेरा एक ही उद्देश्य है कि कृपया आत्मनिर्भर बने, किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। किसी को कोसने से कुछ नहीं होगा कि उसने ऐसा कर दिया, उन्होंने गवर्नमेंट ने नौकरी खत्म कर दी या ये कर दिया। इंसान का जन्म मिला हाथ पर सलामत है, ये सोचो मुझे करना क्या है, दूसरे को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। બિલકુલ, આજ 3 જે યંગસ્ટર હતા યુપીથી નીકળ્યા છે, આખા ભારતની યાત્રા કરવા માટે નીકળ્યા છે અને એમનો ફિક્સ છે કે એમને શું કરવું છે। જે એક મેસેજ છે આજના યુવાધનને એ જ મેસેજ આપવા માટે આ લોકો નીકળ્યા છે કે આત્મનિર્ભર બનો, કે જેથી કરીને તમારે આગળ જીવનમાં શું કરવું છે એ તમારો રસ્તો સરળ બની શકે। કેમેરા પર્સન દીક્ષિત ચણિયારા સાથે મયુર મેવાડા, બીબી ન્યૂઝ ગુજરાત, જામનગર।